मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, इतना सिंपल सा है, हो गया। हम दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और दूसरा जो देखने वाले हैं वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और बहुत अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। इसी के साथ गाइस आप सभी को बताना चाहूंगा फिजिक्स 2, M2, बायो 2 एंड केमिस्ट्री ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। क्योंकि अगर आज हम वो चैनल नहीं बनाएंगे तो एक लेक्चर आ जाएगा, ये लेक्चर 5 दिन के बाद आएगा, तो ऐसा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा टारगेट है सिलेबस को कंप्लीट करवाना। तो फटाफट फटाफट जाके वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 लेक्चर्स आ रहे, फटाफट देख के अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि यूनिट टेस्ट जल्दी आएगा और आप अभी 11th में साइंस में गए हो भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। रेजोल्यूशन वेक्टर क्या होता है, सिंपल सा बताऊं कि ये जो हमें वेक्टर दिया हुआ है इसको रिजॉल्व कर देना दो कंपोनेंट में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को रिजॉल्व कर देना, स्प्लिट कर देना दो कंपोनेंट में, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, या तो जेड एक्सिस में भी स्प्लिट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर। अब गाइस जो दूसरा हम देखने वाला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब कि ये हमारा एक वेक्टर है, इसके इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। हम जैसे हमने स्प्लिट किया तो हमने देखा कि इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर, देखो एक्स, ये देखो ये वेक्टर है और इसके दोनों कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कभी भी कंडीशन हो, बस फिर हम क्या करेंगे, यहां इसको फिर से और अटैच कर देंगे ऐसे, तो एक तरह से ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। और इसी कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो ये भी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ये देखो ये भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या परपेंडिकुलर है। मतलब कहने का मतलब जो इसके कंपोनेंट वेक्टर है, ये जो इसके कंपोनेंट वेक्टर है एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब गाइस अब हमें अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ओके, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक चीज मैंने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आप सभी को बताया था, क्या बताया था कि अगर सेम ओरिजिन से अगर दोनों वेक्टर निकल रहे हैं, ये देखो दो वेक्टर और ये निकल रहे हैं, हमने बताया था, तो हम उसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए वहां लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो सेम देखो ये हमारा वेक्टर और इसके कंपोनेंट वेक्टर दोनों सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं, ये देखो एक ही जगह से निकल रहे, एक ही जगह यहां से, ओके, सेम ही जगह से निकल रहे हैं। तो इसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो भाई ये हो गया हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आपको याद होगा, मैंने बताया था, नहीं याद होगा तो फटाफट फटाफट जाके वो देख लो। इसके ऊपर हमें बार देना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और इस पे बार, और यहाँ आई कैप जे कैप। ये क्या है समझाता हूं। ये रिजल्टेंट कैसे निकले, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कंपोनेंट को प्लस कर दो, आर ऑफ एक्स बार प्लस आर ऑफ वाई बार, हो गया। ये दोनों कंपोनेंट को प्लस कर दिया, दोनों कंपोनेंट को प्लस कर दिया, हमारा रिजल्टेंट मिल गया। या तो गाइस हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, आर ऑफ एक्स आई कैप, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो मैंने इस पे एरो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बता रही है, आई कैप। आई कैप मतलब कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा आर ऑफ वाई, आर ऑफ वाई, बट ये मैग्नीट्यूड बस दिया हुआ है, ओनली नंबर दिया हुआ है, बट यहां मैं लिख देता हूं जे कैप, मतलब अलोंग आई, ये अलोंग एक्स एक्सिस था, ये क्या होगा वाई एक्सिस, और साथ में अगर एक और रहे, यहां तो दो ही है, एक और रहे, अगर इस वेक्टर को एक और कंपोनेंट में मैंने स्प्लिट कर दिया, आर ऑफ जेड, तो आई कैप जे कैप और ये हमारा के कैप। मतलब ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, आई मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब अलोंग वाई एक्सिस, के मतलब अलोंग जेड एक्सिस। ओके क्लियर। तो भाई ये हो गया। अब इनकेस एग्जाम में कभी कभार भाई याद रखो एक चीज, कि हमें इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का डेरिवेशन एक्सप्रेशन पूछा जाता है, या तो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का हमें कभी कभी मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है। हाँ सर बहुत सिंपल सा आसान सा है, हाँ सिंपल सा आसान सा है तो सही है यार।
ये देखो ऐसे, ये देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, यहाँ यहाँ थीटा देना हम भूल गए, ये थीटा है, हम इस पे अप्लाई करेंगे cos थीटा। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का डेरिवेशन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। cos थीटा, cos थीटा क्या होता है? अपोजिट, ये देखो आर वाई है तो ये भी आर वाई हो जाएगा, ध्यान देना। अपोज cos थीटा, ओ आह एडजस्टन, सॉरी एडजस्टन अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा क्या हो गया? एडजस्टन अपॉन, ये एडजस्टन हो गया इसके लिए, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो एडजस्टन कितना है? आर ऑफ एक्स, और हाइपोटेनस क्या है? आर। अब बोलोगे सर इसमें बार क्यों नहीं दे रहे, ये ऊपर एरो क्यों नहीं दे रहे? एरो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, आपको हर चीज का आंसर मैं दे दे रहा हूँ। अब गाइस क्या होगा? आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा अपना आर ऑफ एक्स, आर कॉस थीटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब गाइस इसके ऊपर हम साइन थीटा फिर से अप्लाई करेंगे। अब साइन थीटा अप्लाई करेंगे, ये देखो साइन थीटा, साइन थीटा का क्या था? ओह, ओ मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब ये आर ऑफ आई और हाइपोटेनस, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल अपोजिट मतलब आर ऑफ वाई और हाइपोटेनस मतलब आर, अब मल्टीप्लाई करो, आर ऑफ वाई इक्वल आर साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? तो भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल गया। अब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ ही गाइस हम करने वाले हैं स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे। दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे, ध्यान दो, ये दोनों जो दिया हुआ है तो हम इसको स्क्वायर भी कर रहे हैं, प्लस ये देखो हमने स्क्वायर भी किया और ऐड भी किया, स्क्वायर भी किया ऐड भी किया, सेम चीज गाइस हम करेंगे। स्क्वायर भी किया हमने, देखो आर एक्स आर वाई दोनों को स्क्वायर भी किया और ऐड भी किया। अब इस साइड भी करेंगे वही, स्क्वायर भी करेंगे, स्क्वायर किया, ये देखो इसको स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर करेंगे और साथ में ऐड भी करेंगे। अब देखो ध्यान से, आर स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस आर स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना था? 1 होता है, आपको पता ही है। अब स्क्वायर इक्वल किस साइड आएगा? तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली जो रिजल्ट हो जाएगा, आर इक्वल टू आर स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस आर स्क्वायर ऑफ वाई। क्लियर? इतना सिंपल सा है, हो गया। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन सर, तो देखो साइन कॉस हो गया, साइन हो गया, अब टेन लगा लेंगे इसके अंदर, कौन सा लगा देंगे? टेन। तो टेन थीटा इक्वल टू ओ ए मतलब अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट, अपोजिट क्या है? आर ऑफ वाई और एडजस्टेंट क्या है? आर ऑफ एक्स, आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स, ओ ए। अब देखो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड के लिए डायरेक्शन, थीटा 10 उस साइड जाएगा तो जैसे प्लस इक्वल के साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इक्वल के साइड तो प्लस हो जाता है, तो वैसे 10 इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाता है 10 इनवर्स, 10 इनवर्स आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ वाई एक्स। तो भाई इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा डायरेक्शन हो गया आराम से, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दोनों चीजें कर ली। अब चलते गाइस नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। भाई स्केलर प्रोडक्ट का ही ना यार, देखो एक घर में दो दो नाम होता है ना, पता है ना आपको, आपका भी बहुत सारा, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग का कितना कितना नाम है, कहाँ कहाँ अलग अलग बहुत सारा नाम होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वो भी नामकरण ऐसा क्यों रखा गया वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। मान लो हमारा ये दो वेक्टर दिया हुआ, ये P बार और ये दूसरा हमारा Q बार, और ये दोनों सेमी ओरिजिन से जा रहे हैं, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। अब P बार का मुझे कंपोनेंट वेक्टर निकालना है, तो उसका कंपोनेंट वेक्टर यहां निकलेगा भाई,
ओके, जो है हमारा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। अब अगर मुझे क्यू का निकालना, ये क्यू क्यू वेक्टर है, इसका कंपोनेंट निकालना, तो उसका कंपोनेंट यहाँ निकलेगा, यहाँ, और ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। अब देखो ये जो पी कॉस थीटा है, ये जो पी का कंपोनेंट, जो पी का ये जो वेक्टर पी था, ये जो वेक्टर पी था, इसका जो कंपोनेंट क्यू पे निकला, अगर इसका कोई डायरेक्शन पूछे कि पी कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या, तो बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। फिर इसके ये जो क्यू था, क्यू वेक्टर था, इसका हमने कंपोनेंट कहाँ निकाला, पी बार पे। इसका जो क्यू का था उसका कंपोनेंट कहाँ निकाला, क्यू बार पे। और ये क्यू कॉस थीटा का कोई डायरेक्शन पूछेगा तो क्या बोलोगे, पी बार। मतलब कहने का मतलब क्यू का कंपोनेंट निकलेगा पी पे, पी का कंपोनेंट निकलेगा क्यू पे। अगर आपसे कोई पूछता है कि पी का जो कंपोनेंट है वो पी कॉस थीटा, उसका डायरेक्शन क्या है, तो बोलोगे इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। और अगर क्यू है उसका कंपोनेंट क्या होगा, क्यू कॉस थीटा, और क्यू कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, पी बार। क्लियर, बस उल्टा कर लो। अगर पी का डायरेक्शन है तो आपको याद रहना चाहिए पी का जो कंपोनेंट है, पी का जो कंपोनेंट है, पी का कंपोनेंट मतलब पी कॉस थीटा, उसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। और क्यू का जो डायरेक्शन है, क्यू का कंपोनेंट क्या हो, क्यू कॉस थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार। बस इतना याद रखो। अब हम बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। दो नॉन जीरो, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये देखो ऐसे डॉट दे दिया, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर मैंने इस पर बार नहीं दिया है, बार दिया नहीं दिया है, एंड देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर। देखो पी बार एंड क्यू बार डॉट है, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट पी बार एंड क्यू बार इज रिटन एज पी बार डॉट क्यू बार इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। गाइस क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब यहां देखो पी क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, ये क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा ये किसका कंपोनेंट है, क्यू का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, क्यू का। तो लिखो ओके, यहां कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू बार, ओके कंपोनेंट आना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार इन द डायरेक्शन ऑफ पी बार, कंपोनेंट ऑफ क्यू बार इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। अब यहां देखो ये किसका कंपोनेंट है, ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है पी का, पी का कंपोनेंट है। पर पी का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में है, क्यू का। तो कंपोनेंट ऑफ पी बार, कंपोनेंट ऑफ पी बार इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू बार। ये देखो ये वाला, ये कंपोनेंट किसका, पी का, पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्यू बार। जैसे यहाँ क्यू कॉस थीटा लिखा था, तो ये किसका कंपोनेंट है, क्यू का कंपोनेंट है, पर यहाँ डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, पी बार। आपको याद होगा, आपको मैंने ड्रॉ करके बताया, चीजें क्लियर करके बताई, बहुत सिंपल है। और गाइस ये वाला डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर। दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या लिया है, कॉस थीटा लिया है। तो हमें क्या मिलेगा, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। भाई पूरा क्लियरली यहां बता दिया, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। हाँ, इसमें बहुत सारी भी चीजें जो आगे हम पढ़ने वाले, बट अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए उसको बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लो। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिकल मेथड ये चैप्टर स्किप कर देते हैं। मैं आप सभी से बोलूंगा प्लीज ऐसा मत करो, पढ़ते जाओ और अच्छे से करते जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।